नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे अनुपमा सभी घर वालों से सॉरी बोलती है। वो कहती है कि उसे ठीक से याद नहीं कि उसने कल क्या किया था, लेकिन उसने जो भी किया था वो उसके लिए माफ़ी मांगती है। इतने में बाहू से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे करेगी। और पाखी भी कहती है, और पाखी अनुपमा को रात की वीडियो दिखाती है कि वो कैसे सबको सुनाती है। अनुपमा अपने आप को भला बुरा कहती है और सबसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन बाद में कहती है, ना मैं गुस्सा हूँ ना मैं नाराज़ हूँ, मैं तो खुश हूँ। और सभी घर वाले अनुपमा का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ खाने के टेबल पे बा और पाखी बात करते हैं कि आगे का प्लान क्या है। इतने में पाखी कहती है कि पापा, वो जो हमारी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की थी स्कूल वालों ने, वो फैमिली ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम ट्रैकिंग पे चलते रिजॉर्ट 2 दिन के लिए। अनुपमा किचन में चली जाती है। इतने में वनराज के लिए एक कुरियर आता है। वनराज वो कुरियर रिसीव करने जाता है। जहाँ वो कुरियर रिसीव करके जब लेटर पढ़ता है तो उसमें कोर्ट का लेटर होता है कि उन्हें 2 दिन बाद वकील के साथ कोर्ट जाना है ताकि अनुपमा और वनराज का डाइवोर्स फाइनल हो जाए। ये बात वनराज जैसे ही अनुपमा को बताता है, अनुपमा के हाथ से बर्तन छूटने वाला होता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है। सारे बैठ के साथ में खाना खाते हैं और पिकनिक की प्लानिंग करते हैं। वनराज को बाद में याद आता है कि किस तरह से पहले जब अनुपमा को एक बारी वनराज डाइवोर्स पेपर देता है तो अनुपमा रोने लगती है। और वो कहता है कि अगर तुम कभी सोचोगे भी ऐसा कि डाइवोर्स देने के लिए, तो मैं बा को भड़का दूंगा कि वो तुम्हें डांटे और तुम ये तलाक का भूत उतार दो अपने सर से। वनराज सोचता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो बात हुई थी वो सच हो जाएगी और इस तरह से होगी। वहाँ पर अनुपमा आ जाती है और दोनों ही खो जाते हैं अपनी चीज़ों में। इतने में अनुपमा कहती है कि पता था कि डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन अब जब सच में हो रहा है तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कुछ टूट गया। और वनराज कहते हैं कि शायद इसलिए चुप भी रहा है। वनराज अनुपमा से कहता है कि मैं ऐसे में बाहर नहीं जा सकता। अनुपमा कहती है कि हमारे पास 2 दिन है और इन 2 दिनों में हमारे परिवार का हम पर पूरा हक है। और वैसे भी इन सब में एक चीज़ अच्छी हुई है कि हमारा परिवार और हमारे बच्चे दोनों बटे नहीं हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं पहले की तरह। इतने में काव्या वनराज को लहंगे की फ़ोटो भेज देती है। वनराज चिढ़ जाता है। वो कहता है कि पी अनुपमा दी थी, लेकिन नशा तुम्हें हो रहा है, क्या हो गया, कैसे फ़ोटो भेज रही हो। वो कहती है कि डाइवोर्स के बाद हम शादी करने वाले हैं और शादी की तैयारियों में वक्त लगता है। वनराज कहता है कि हाँ, पर डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है। काव्या कहती है तो हो जाएगा, लेकिन शादी की तैयारियों में बहुत टाइम लगता है, बहुत कुछ डिसाइड करना होता है। वो वनराज के लिए शेरवानी का कलर भी सिलेक्ट करने लगती है। वनराज चिढ़ के मारे फ़ोन काट देता है। अनुपमा और वनराज दोनों अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में सोचने लगते हैं। वनराज जैसे तैसे करके अनुपमा से बात करता है रहता है और उससे बात करके उसे अच्छा लगता है। वो दोनों कहते हैं कि पता नहीं ये आदत कैसे छूटेगी। अनुपमा कहती है कि आदत बहुत बुरी होती है। वनराज कहता है हाँ, कि डाइवोर्स के बाद भी कहीं मुँह से ऐसे ही ना निकले कि अनुपमा एक कप चाय लाना। और दोनों हंसने लगते हैं और दोनों पिकनिक पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज और अनुपमा को सभी घर वाले बाइक से भेज देते हैं और काव्या देखती है कि कैसे वनराज के साथ अनुपमा बाइक पे बैठ के जा रही है। इतने में काव्या वनराज को कॉल करती है, लेकिन वनराज फ़ोन नहीं उठाता। वो सोचती है कि ठीक है बाइक चला रहा है, लेकिन साइड में करके भी तो बात कर सकता है। यहाँ अनुपमा को कॉल करती है और अनुपमा भी फ़ोन नहीं उठाती और काव्या को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वनराज और अनुपमा एक दूसरे के साथ बाइक पे अपने पल बिताकर एक दूसरे के साथ हंस मुस्कुरा रहे होते हैं। जो पाखी का प्लान होता है, अब क्या पाखी का प्लान काम कर पाएगा, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ट्विस्ट एंड टर्न्स को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।